वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल अरुण's ट्रैवलपीडिया और मैं हूं आपका दोस्त अरुण। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आयरलैंड टू एवरीवन आउट देयर इन द वर्ल्ड। हमने वी आर गोइंग टू वन ऑफ अ वेरी famous point in the Midlands of Ireland which is known as Coshen Point. So I hope I will put the name down here, so I hope I am taking the name correct. It's Coosan Coshen Point. So it is one of a point in one of the famous Lough, L-O-U-G-H. This is how it is spelled, Lough, right? R-E-E. I will put the name again. तो Lough का मतलब होता है, it's an Irish name for lakes, राइट। सो Lough का जो एक फेमस पॉइंट है कॉशन पॉइंट, वहाँ हम लोग अभी जाएंगे। वी विल एक्सप्लोर। वेरी ब्यूटीफुल। दिस लेक इज़ द 4th लार्जेस्ट लेक इन द आयरलैंड। सो बाकी इस लेक के बारे में आपको मैं तब बताऊंगा व्हेन आई रीच टू द पॉइंट। लेट्स गो। कोकोमेलन देख रही हूँ, बिस्किट खा रही है। चलो लेट्स गो। नो बिस्किट्स, लेट्स गो। चलो चलो, इसके लिए हमने बिस्किट पैक कर लिए हैं। अब हम चलेंगे। लेट्स गो रियांशी। चलने के लिए तैयार है। अभी हम रियांशी का कुछ सामान डाल दिया है खाने पीने का, पैक करते हैं। बिस्किट वगैरह, कुकीज़ वगैरह डाल दिए हैं, क्योंकि फिर वो परेशान करती है, कुकी मांगती रहती है, फिर रास्ते में कुकी होती नहीं है। यहाँ वो ढाबे की तरह है नहीं। तो बस अभी चलने को तैयार है, हम चल रहे हैं। छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे, अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ हैं। फिर धुआं धुआं तब हर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तनगीला। ये हम आ गए अभी कॉशन पॉइंट। ये यहाँ पे एक होटल है विच इज़ योर Lough इन। तो ये बेसिकली इस लेक के ऊपर ही नाम है इस होटल का। सो यू कैन ग्रैब योर लंच, ब्रेकफास्ट, व्हाटएवर, एंड यू कैन इवन आस्क देम अगर उनके पास अगर रात को रुकने का यहाँ पे कुछ जुगाड़ है, तो आई थिंक डेफिनेटली दे विल हैव समथिंग, बिकॉज इट्स अ इन, सो मोस्ट प्रॉब्ली होगा। नाउ ये पार्किंग है यहाँ से पार्किंग करके यू कैन सी द कॉशन पॉइंट एंड द लेक, द कंप्लीट लेक। और यहाँ पे चाइल्ड प्ले पार्क भी है, सो यू कैन ब्रिंग योर चिल्ड्रन डाउन हेयर, दे कैन प्ले हेयर। एंड दिस इज़ अ वेरी लवली आइसक्रीम ट्रक। एंड टू माई लेफ्ट इट सेज वेलकम टू Lough पार्क। इट इज़ लव लॉकेट, आयरन स्टैंड, काफ़ी कुछ है यहाँ पे घूमने के लिए। तो ये पूरा ट्रेल है, देख रहे हो, ये पूरा ट्रेल है यहाँ पे, पूरा पार्क का ट्रेल है। सो दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू कैन एक्चुअली गो। हम लोग अभी यहाँ पे हैं। सो दिस इज़ द कॉशन पॉइंट। और हम ये भी पार्क एक्सप्लोर करेंगे एंड आई विल लेट यू नो गाइस नो लाइक कि कैसा है। और ये पूरा Lough लेक है। और जस्ट यहीं पे जहाँ पे आइसक्रीम ट्रक है उसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे ये मेमोरियल है। इफ़ यू कैन सी, इट इज़ रिटन इन मेमोरी ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ऑन दीज वाटर्स, राइट। सो यू कैन एक्चुअली सी दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरियल, वेरी वेल मेंटेन्ड। और यहाँ आयरलैंड में, यूरोपियन कंट्रीज़ में एक ख़ास बात यह है कि जो ऐसे मेमोरियल्स होते हैं, दे आर वेल टेकन केयर ऑफ, फंडिंग अच्छी आती है, दे एक्चुअली ट्रीट देम वेरी वेल। जैसे अपने एशियन कंट्रीज़ में या स्पेशली जैसे इंडिया में होता है कि मेमोरियल बना के छोड़ दिया और उस पर कबूतर बैठ के उसको पूरा सफ़ेद कर देते, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव सीन कि देयर आर लॉट ऑफ डक्स एंड सीगल्स and swans हैं, but you can see nowhere there is pigeon shit or any kind of shit on these memorials. So it's actually very beautiful and it's dedicated to people who have lost their life in these waters. Okay, so यहाँ पे है वाइल्ड लाइफ एट कॉशन पॉइंट। ये बता रहा है कि कितने टाइप के बर्ड्स हैं यहाँ पे। So you can see swan, golden eye duck, Vigan teal, this is your tough duck, mute swan, lot of birds are there। और यहाँ पे otters भी हैं, which is again a kind of a wildlife here, काफ़ी अच्छे। so there is a good wildlife at Caution Point। रियांशी भागते जा रही है and she loves water। तो यहाँ से एंट्री है, वहाँ पे पार्किंग है। तो लोग अपने अपने ट्रेलर्स भी लेके आए हैं, अपनी अपनी बोट्स लेके आए हैं। तो यहाँ पे लोग अपनी बोटिंग
खुद के इंडिविजुअल बोट्स भी होते हैं। ये देखो ये सारे पैडल बोट्स कर रहे हैं। हर कोई अपना ट्रेलर लेके नहीं आ सकता, यहाँ पे स्पेशल लाइसेंस होता है, तो यू हैव टू क्लियर दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम विद द ट्रेलर एंड दैट इज़ हाउ यू गेट अ स्पेशल लाइसेंस दैट यू गाइस हैव अ ट्रेलर एंड यू कैन कैरी योर बोट्स अराउंड। सो ये देख सकते हो आप, वो देखो, दिस इज़ द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ योर लव-फ्री एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। लव-फ्री के बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको थोड़ा सा, बट इन द मेन टाइम लेट्स एंजॉय फॉर सम टाइम एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द लव-फ्री इन द हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड। कितने बड़े बड़े स्वान है, रियांश एकदम छोटी लग रही है इनके सामने। इतने बड़े बड़े स्वान है, बट दे आर मार्वलस, हाउ ब्यूटीफुल दे आर, लुक एट देम, कितना वाइट है, ऐसा लग रहा है सर्फ एक्सेल से नहलाया है उसको रात को। और कितने सारे डक्स हैं यहाँ पे। Hello, Mr. Swan. How's the day going on? It's sunny, right? Yeah. Ta-da. Now let me tell you about this very special lake which is Love-Free. जो Love-Free है वो आइलैंड की 4th largest lake है. The length of this lake is 25 kilometers and the width of this lake is 11 kilometers. So you can actually imagine 25 किलोमीटर लंबी लेक है ये और 11 किलोमीटर चौड़ी, तो दिस इज़ अ ह्यूज लेक, राइट। और ये जो लेक है इसका आयरलैंड की हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक इतिहास रहा है। सो जैसे कि हमें पता है कि मतलब आयरलैंड हो गया या ब्रिटिश आइल्स हो गए और यूके यूनाइटेड किंगडम हो गया, सो दीज प्लेसेस वर एक्चुअली बीन लूटेड बाय वाइकिंग। लेक हैज़ अ वेरी स्पेशल हिस्ट्री रिलेटेड टू वाइकिंग्स। तो if I remember correctly 762 AD में, अराउंड 762 या 769 AD में यहाँ पे वाइकिंग्स आए थे बहुत, तो वो सबसे बड़ा इन्वेजन माना जाता है। सो द वाइकिंग्स केम हेयर अंडर विच वाज लेड बाय टर्गेसियस, और जो टर्गेसियस था ही हैड लाइक 60 और 70 वाइकिंग शिप्स, और उस टाइम एक वॉर हुआ बिटवीन टर्गेसियस एंड a king. I am forgetting the name of the king, but I will just mark down that name in this video. उनके बीच में war हुआ and in that war there was a huge casualty and more than 50% of the ships are lying right now in the bottom of this lake. So it is said like it's like 30 to 40 ships आज bottom में है। So और वो जो war चला था वो 3 महीने चला था on this water. So you can actually imagine कि 3 महीने एक वाटर बॉडी के ऊपर एक फ़ाइट होना, इट्स समथिंग वेरी ह्यूज। तो ये इसका थोड़ा सा हिस्ट्री है। एंड कमिंग बैक फ्रॉम हिस्ट्री, दिस लव-फ्री इज़ अ मेजर नेटवर्क ऑफ रिवर शैनन। तो रिवर शैनन मैंने आपको बताया है जो एथलॉन में हमारे है। सो रिवर शैनन नॉर्थ से आती है, इट मर्जेस विद द लव-फ्री, फिर लव-फ्री से फिर निकलती है, इट गोज़ थ्रू एथलॉन, फिर एथलॉन से निकल के वो लव डेर्क पे जाती है, एंड फिर लव डेर्क इज़ अनदर वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट लेक्स ऑफ आयरलैंड इन टॉप 4। फिर वहाँ से निकल के वो लिमिक से निकल के फिर वो शैनन सिटी टाउन में जाके इट मर्जेस विद नॉर्थ अटलांटिक। सो दिस इज़ द लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ लव-फ्री। और ये रहा यहाँ पे एक आइसक्रीम ट्रक है जिसका नाम है रियल डेयरी आइसक्रीम, और यहाँ से हमने आइसक्रीम ली है। सो दिस इज़ द गाय एंड दीज आर द प्राइसेस हियर। सो यू कैन सी जो रेगुलर कोन है विच इज़ 2.5 यूरो का है, स्मॉल चाइल्ड इज़ 1.50 एंड यू हैव द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस हियर। सो अगर आप कॉशन पॉइंट आ रहे हो, डू विजिट दिस स्मॉल आइसक्रीम ट्रक, दिस इज़ रियली नाइस। और ये रही आइसक्रीम्स, कैसी आइसक्रीम? Yummy. It's good? Very Good. tasty.
यहाँ पे प्ले पार्क भी है, चिल्ड्रन प्ले पार्क। और ये देखो कैसे भाग रही है। नो नो, पहले आइसक्रीम खा लो। रोजन की आइसक्रीम खत्म है कि नहीं हुई। ये क्या हनुमान बना रखा है, चले। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द लवरी पार्क। ओके, यहाँ से लवरी पार्क का रास्ता स्टार्ट होता है और रियांशी हमें लीड कर रही है। गुड गर्ल रियांशी। यहाँ पे पॉइंट है बैठने का। काफ़ी अच्छा एक वॉक लग रहा है। इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या मिलता है यहाँ पे, क्या क्या वेजिटेशंस है यहाँ पे। मैं काम करता हूँ, मैं टाइम लैप्स पे डालता हूँ सो दैट यू गाइस कैन एंजॉय द टाइम लैप्स बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ गुड वॉक आई गेस। बट मैं आपको एक क्विक राउंड दिखा देता हूँ कि ये वॉक कैसा रहेगा। सो वी हैव टू गो फ्रॉम हेयर। हम लोग वहाँ से आए हैं, तो वहाँ से अभी जस्ट यहाँ पहुँचे हैं। दिस इज़ वन मोर स्पॉट टू सिट। फिर यहाँ से ये पूरा हम लोग लेंगे एंड वी विल गो इनसाइड द फॉरेस्ट। सो आई विल पुट इट इन अ टाइम लैप्स। होप यू गाइस you can enjoy and will continue this journey. वॉक करते टाइम क्या मिला, विच इज़ लव लॉकेट। तो ये कुछ तो यूरोपियन ट्रेडिशन है। और यहाँ देख सकते हो बहुत सारे ताले हैं। तो कोई कपल वगैरह मतलब जितने आते होंगे, दे हैव लॉक्ड देयर लव विद देयर लॉक्स। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन से। तो खूब सारे ताले हैं। लिंक लॉक का ताला भी होगा क्या इसमें कोई इंडिया वाला, पता नहीं। चलो चलते हैं यहाँ से अब। तो ये है द लवरी इन। तो यहाँ पे आप आ सकते हो। मैंने पिक्स ले ली इनके प्राइसेस की, सो वो मैं डाल दूँगा यहाँ पे एंड यू कैन एक्चुअली लुक एट द प्राइसेस। इट्स क्वाइट रीजनेबल गिवन द लोकेशन। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। सो आई थिंक यहाँ पे ये है कि अगर आपको लवरी में अगर घूमना है, सो आई थिंक अगर आपके पास बोट वगैरह नहीं है खुद का या कुछ भी नहीं है, सो यू नीड टू टैग अलॉन्ग विद एनी ऑफ द नोन पीपल हेयर। अगर वो हो जाता है तो वेल एंड गुड, यू कैन सेव गुड मनी। अगर वो नहीं होता है देन यू हैव टू गेट इन टच विद वन ऑफ अ बोटिंग कंपनीज। तो एक बोटिंग कंपनी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। इट्स वाइकिंग टूर्स, जो एथलॉन से ऑपरेट होता है। वो एथलॉन से आते हैं। 45 मिनट्स का बोट राइड है। दे कम हेयर इन द लवरी एंड दे एक्सप्लोर यू एंड दे द गुड थिंग अबाउट दैट बोटिंग एजेंसी इज़ कि वो आपको पूरा हिस्ट्री भी बताते हैं एंड उस बोट में आपको खाने पीने वगैरह का, एंटरटेनमेंट का पूरा साजो सामान मिल जाता है। तो इट्स एक्चुअली वेरी गुड। सो आई एम इन द पार्किंग नाउ। I will hop into the car and we will go back home now. So it was a very good trip. I will definitely recommend to the people they should come down to the caution point. और भी काफ़ी सारे points हैं which I will try to cover and I will put the information about those in the next coming vlogs. So let's see कब time मिलता है वहाँ जाने का. But for today we covered this caution point. It's a must. You guys should come in. It's free of charge again. If you have the thing is, if you have a boat, you can quickly go in. If not, try to be friendly with some of the people here. They are, Irish people are very friendly, so you can get a chance to hop in their yacht or boat or whatever it is, and you can go for a ride. So it's actually very good. Come out, enjoy the day, enjoy in the waters of Love Free, and see you in the next vlog, guys. Cheers, bye.